बिहार में चुनावी रंग अब चटक होने लगा है। जी हां, चुनावी मौसम में चिराग पासवान की गुगली चर्चा का केंद्र बन गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पहले 30 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी की, लेकिन अब चिराग के एक फैसले ने बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को फायदा ही होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार चुनाव लड़ने से संबंधित प्रस्ताव भी उनकी पार्टी LJPR ने पास कर दिया है। अब सवाल ये है कि कहीं चिराग भी अपने पिता रामविलास पासवान की तरह बिहार विधानसभा चुनाव के रास्ते सूबे की सत्ता की चाबी तो नहीं ढूंढ रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है उनका लक्ष्य मंत्री बनना तो नहीं ही होगा। फिर उनका प्लान क्या है? दरअसल चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं कि केंद्रीय राजनीति में भी उनके पैर तब तक ही जमे हैं जब तक वो बिहार में मजबूत है। आखिरकार उनकी सियासत का आधार तो बिहार ही है। बीजेपी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर हरियाणा तक केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाती आई है। ऐसे में बीजेपी को चिराग की दावेदारी पर ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो आज से 20 साल पहले 2005 में 2 बार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहले चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आया था। तब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार में मंत्री थे। केंद्र सरकार में गठबंधन साझेदार होने के बावजूद LJP ने बिहार चुनाव अकेले लड़ा और पार्टी 29 सीटें जीतकर किंग मेकर के तौर पर उभरी। बात जब समर्थन देकर सरकार बनाने की आई तो सत्ता की चाबी लेकर घूम रहे रामविलास पासवान ने तब मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग कर पेंच फंसा दिया और नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA ने सरकार बनाई। हालांकि अल्पमत की यह सरकार भी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। नीतीश को कुर्सी छोड़नी पड़ी और उसी साल अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुए। 2005 के दूसरे चुनाव में LJP से सत्ता की चाबी खो गई और NDA ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। बता दें कि चिराग उन युवाओं में गिने जाते हैं जो नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जाते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे उनका प्लान क्या है, खासकर ऐसे माहौल में जब नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति हो। चिराग भी भविष्य के CM दावेदारों में गिने जाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे कैंपेन से अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। वह बिहार की सियासी पिच खाली नहीं छोड़ना चाहते। जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी का नेता होने के बावजूद 5 साल सरकार चला सकते हैं तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में शायद चिराग को भी नीतीश के भविष्य पर संशय में अपने लिए उम्मीद दिख रही हो। आपको क्या लगता है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।